भारत के इतिहास की एक पारिभाषिक घड़ी का वार्षिकोत्सव भारत के नए स्वरूप, नवीन आत्मबल से ओतप्रोत, संस्थागत, संप्रभु, संवैधानिक रूप के जय घोष के इस पुनीत पर्व पर लखनऊ विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों, कर्मचारियों, शिक्षकगणों एवं अधिकारीगणों को हृदय से शुभकामनाएं। यह हमारे गणतंत्र दिवस की हीरक जयंती है। सूर्य उत्तरायण हुए हैं और हम नवीन सशक्त भावों से ऊर्जित हैं तथा हमारा रोम रोम राष्ट्र के प्रति कृतज्ञ भाव से स्पंदित है। भारत की प्राचीन एवं महान सभ्यता के संदर्भों में यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहली बार कश्मीर से कन्याकुमारी, काठियावाड़ से कामरूप तक एक ही संविधान द्वारा भारत ने अपनी पहचान बनाई और अपने सभी नागरिकों को गणतंत्र का छत्र प्रदान किया। सभ्यताएं ईंट पत्थर से नहीं बनती हैं, वो उन कर्मशील व्यक्तियों के योगदान से बनती हैं जिनके मानस स्पष्ट और हृदय उदार होते हैं। भारत के विद्वान राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमारे पारस्परिक बंधन इस कारण नहीं चलते क्योंकि वो लोहे, स्टील या सोने से निर्मित हैं या मानवीय चेतना के रेशमी धागे हैं। यही प्रेम के रेशमी धागों से वर्ग सभ्यता आज विश्व को स्नेहिल कुटुंब बनाने का उपदेश दे रही है। मनुष्य स्वभावतः सामाजिक होता है। हमारी स्वतंत्र बौद्धिक चेतना भी सामाजिक है। इस मानवीय सामाजिक चेतना के संस्थागत प्रबंध के लिए राष्ट्र व राज्यों का निर्माण हुआ। हमारे सांस्कृतिक ग्रंथों में कहा गया है, अत्र जन्म सहस्राणाम सहस्रायपि सत्तम कदाचिल्लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयात्। अर्थात सैकड़ों जन्मों के पश्चात पुण्य जागने पर ही किसी को भारत की भूमि पर मनुष्य के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भारत एक राष्ट्र के रूप में इसी संवैधानिक प्रबंध का नाम है। किसी भी संस्था के निर्माण व विकास हेतु व्यक्तिगत चिंतन के साथ संस्थागत चिंतन भी महत्वपूर्ण है। आज़ादी के अमृत काल में हम एक संस्थागत गौरवमय चेतना का भाव देख रहे हैं। व्यक्तिगत नेतृत्व का अब नया स्वरूप बदल रहा है। संस्थाओं के स्वरूप को अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया जा रहा है। नियम सरल हों, सुगम हो, समावेशी हो और दृढ़ता एवं पारदर्शिता के साथ उनका अनुपालन हो, यह जनतांत्रिक व्यवस्था का मूल है। आधुनिक प्रौद्योगिकी का नैतिक प्रयोग इसे और प्रभावी बना सकता है। भारत के संविधान निर्माण का इतिहास अत्यंत शिक्षाप्रद है। विभिन्न देशों के अध्ययन व अवदानों को विवेकपूर्ण रूप से इसमें समाविष्ट किया गया। साथ ही 1958 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1861, 1892, 1902, 1919, 1935 तथा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के स्रोतों का प्रयोग भी किया गया। परंपराओं के प्रति संवेदनशील तथा उदार सुधारवादी आधुनिक चेतना से अनुप्राणित भारत का संविधान विश्व के सर्वाधिक प्रगतिशील संविधानों में शीर्ष पर रखा जा सकता है। भारत का संविधान निर्माण एक जनतांत्रिक प्रक्रिया का प्रतीक भी है। बाबा साहब ने संविधान के बारे में कहा था, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ मेयर लॉज डॉक्यूमेंट, इट इज अ व्हीकल ऑफ लाइफ एंड इट्स स्पिरिट इज ऑलवेज द स्पिरिट ऑफ एजेस। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुनः जब राष्ट्र के विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण की चर्चा कर रही है तो उसमें नैतिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों तथा मानवीय मूल्यों पर विशेष बल दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य नीति के अनुसार श्रेष्ठ, विचारशील, समय चेतना युक्त व्यक्ति का निर्माण है, जिसके पास विषय विशेष के ज्ञान के साथ ही बौद्धिक जिज्ञासा, वैज्ञानिक चिंतन, रचनात्मकता एवं सेवा का भाव भी हो। हमारे छात्र अधिक सार्थक जीवन जिए, आत्मनिर्भर बने, संवेदनशील हों, सुसंस्कृत हों व प्रगतिशील हों, ऐसा प्रयास लखनऊ विश्वविद्यालय लगातार कर रहा है। गणतंत्र दिवस के इस पुनीत गरिमामय अवसर पर हम भारत को विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के रूप में देख रहे हैं। आज की वैश्विक परिस्थिति में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं राजनीतिक निर्णय भारत की ओर देखे बिना नहीं किया जा सकता है। भारत अपनी निष्पक्षता के साथ अपने हितों की रक्षा करने वाले निर्णायक राष्ट्र के रूप में देखा जा रहा है। विश्व ज्ञान विज्ञान से सीखते हुए भारतीय आधुनिकता के कीर्ति स्तंभों में राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन,
द्विजेंद्रनाथ टैगोर जैसे मनीषियों ने भारतीय परंपराओं का पुनरावलोकन किया और उन पर परिष्कार एवं संवेदनशीलता का प्रकाश डाला। अपनी धरोहर को प्राचीन भाषा से जन भाषाओं में अनुवाद द्वारा सर्वसुलभ बनाया तथा अंग्रेजी अनुवादों द्वारा विश्व समुदाय के लिए भी उपलब्ध किया। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इस स्वर को रेखांकित कर रही है। यह एक आत्मगौरव से परिपूर्ण, आत्मविश्वास से प्रेरित प्रखर सभ्यता का स्वर है, जिसमें आत्मालोचना का साहस और सतत सुधार का आत्मबल भी है। गणतंत्र दिवस व्यवस्था के ढांचे या अधिरचना प्रदान करने वाले भारतीय संविधान के महत्व को याद करने का दिन है और इसी कारण मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय में भी हमारे प्रगति का केंद्र हमारा संस्थागत चिंतन और श्रेष्ठता का सतत प्रयास ही रहा है। विगत काल के सतत प्रयास ने हमें उत्तर प्रदेश का अकेला ऐसा विश्वविद्यालय बनाया जिसे यूजीसी द्वारा प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय बनने का गौरव प्राप्त हुआ। श्रेष्ठतम एक्रेडिटेशन और बेहतर रैंकिंग के बाद यह एक और परिलक्षण है विश्वविद्यालय की श्रेष्ठ गतिविधियों का। नियुक्तियों एवं प्रोन्नतियों की प्रक्रिया सतत जारी है। बीते वर्ष भी लगभग 50 नए शिक्षक विश्वविद्यालय परिसर में आए। पुराने शिक्षकों की अब बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको उनकी क्षमताओं का विस्तार देने में अपना सहयोग प्रदान करें। इस वर्ष का लक्ष्य भी है कि जो भी नियुक्तियां एवं प्रोन्नतियां शेष हैं वो लगातार पारदर्शी व्यवस्था के अधीन संपन्न होती रहें। मुझे बताते हुए हर्ष है कि हमारा विश्वविद्यालय पीएम उषा स्कीम के तहत पूरे भारत में सर्वोच्च रैंक पाने वाला विश्वविद्यालय रहा। प्रवेश से लेकर परीक्षा तक तकनीक आधारित एक सीमलेस व्यवस्था बनाई गई है, जिससे व्यवस्था के त्रुटिहीन और अधिक गतिमान होने का विश्वास जगा है। हमने अकादमिक व्यवस्था को नए ऑर्डिनेंसेस व रेगुलेशंस के माध्यम से भी सशक्त किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के स्वर के अनुकूल एवं शिक्षण संस्थान की स्वायत्तता के अनुरूप हमने अपने पाठ्यक्रम, इवैल्यूएशन प्रोसेस, प्रबंध व्यवस्था सभी को विधि सम्मत औपचारिक संशोधन सहित संस्थागत स्वरूप प्रदान किया है। इस सुंदर भव्य विश्वविद्यालय की भौतिक संरचना के अनुकूल ही इसमें सुविधाओं को जोड़ना सुविचारित योजना एवं रचनात्मकता के प्रयोग के साथ संचालित है। नए परिसर की नवीन सुविधाएं हमारे नए छात्रों को नए सत्र में उपलब्ध हो जाएंगी। विश्वविद्यालय में एक गौरव स्थल की स्थापना भी की गई है। साथ ही विश्वविद्यालय में अब हम एक मनोहर संविधान स्थल भी देख पा रहे हैं, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ ही अब एक विराट राष्ट्रीय ध्वज एवं संविधान की पीठिका हम सबको प्रेरित करती रहेगी। नए भारत के निर्माण में विश्वविद्यालयों की भूमिका बदल रही है। उद्यमिता विकास, व्यक्तित्व विकास, तकनीकी विकास की त्रयी अर्थात द ट्रायो ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का इंक्लूसिव होना इम्परेटिव है। भारत की राष्ट्रीयता का गौरव एवं वैश्विक सौहार्द के साथ भूमंडलीय चेतना को संवर्धित करना विश्वविद्यालयों के आचार्यों एवं विद्यार्थियों द्वारा ही संभव होगा। प्राचीन भाषाओं, दर्शन, साहित्य का अनुवाद, पुनर्पाठ एवं समालोचनात्मक अध्ययन, नई तकनीक का मानव कल्याणकारी प्रयोग हमें विश्व नेतृत्व के लिए सुयोग्य बना सकता है। महर्षि अरविंद भारत के वैभवशाली बहुलतावादी जीवन प्रेरक उदात्त आदर्शों का विवरण देते हुए कहते हैं कि इसी प्राचीन सभ्यता के संदेश विदेशों में जाकर पुनः प्रतिध्वनित होते रहे। वे ईसा में बुद्ध का संदेश देखते हैं। ऐसे में भारतीय मूल चिंतन, अहिंसा, प्रेम, वैश्विक चेतना का संदेश अत्यंत प्रासंगिक है। यह अत्यंत आनंद का विषय है कि हमारे छात्र अपनी मेधा से अपना तथा विश्वविद्यालय दोनों का नाम लगातार रोशन कर रहे हैं। हाल ही में प्रकाशित इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज के परिणाम, जियोलॉजिस्ट एग्जामिनेशन के परिणाम, पीसीएस के परिणाम, पीसीएस जुडिशियल सर्विसेज के परिणाम, नेट की परीक्षा के परिणाम लगातार ऐसे रहे जो पूर्व में कभी भी ऐसे न थे। नेट की परीक्षा में बीते वर्ष से 70% ज़्यादा छात्रों ने क्वालिफाई किया। बीते वर्ष हमारे 2 पूर्व छात्र 2 राज्यों के माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने। पूर्व छात्रों के साथ हमारा जुड़ाव लगातार बढ़ रहा है और कई शहरों तथा देशों में इनके चैप्टर भी स्थापित हो चुके हैं। आइए कहें
तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हरि, तुम्ही कर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे वंदे मातरम। अर्थात तू ही मेरा ज्ञान, तू ही मेरा धर्म, तू ही मेरा अंतर्मन, तू ही मेरा लक्ष्य, तू ही मेरे शरीर का प्राण, मैं तेरी वंदना करता हूँ। आज के इस पुनीत दिवस पर हम सब संकल्पित हों कि साहित्य में, कला में, विधि में, व्यापार में, वाणिज्य में, विज्ञान में तथा सबसे ज़्यादा मानवीय करुणा में हम आगे भी सबका मार्ग प्रशस्त करते रहें। हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को गरिमायुक्त, उत्तरदायित्व संपन्न, रचनात्मक नागरिक के रूप में पहचान सके। पुनः आप सबको इस गणतंत्र दिवस के हीरक जयंती की ढेरों ढेरों हार्दिक मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत।